दोस्तों फाइनली ना अपनी जो कार मॉडिफिकेशन सीरीज़ है आज से दोबारा से रिज्यूम होने जा रही है। बीच में थोड़ा सा मेरा ट्रैवल आ गया था तो जिसकी वजह से मुझे हॉल्ट करनी पड़ी थी, बट आज मैं इसे रिज्यूम करने जा रहा हूँ। और आज ना मैं बेसिकली मेक और ब्रेक करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आज का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ ना तो पूरी गाड़ी की लुक ख़राब हो जाएगी, और अगर सक्सेसफुल रहा तो बहुत ही दमदार लुक हो जाएगी। आज की वीडियो में ना मैं जो ये पूरी ग्रिल है इसको करने वाला हूँ ग्लॉस ब्लैक, पियानो ब्लैक। लोगों को अभी नहीं छेड़ूंगा, लोगों के लिए कुछ और माइंड में है। और अगर बेसिकली पूरा का पूरा लुक जो है वो अच्छा रहा तो जो नीचे वाली जो ग्रिल है हनी कॉम डिज़ाइन वाली, इसको भी ग्लॉस ब्लैक करेंगे। सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल, दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो दोस्तों किसी भी मॉडिफिकेशन को करने से पहले ना सबसे ज़्यादा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है क्लीनिंग का। तो आज ना अगेन इसको पूरा मॉडिफाई करने से पहले हमें इसे अच्छे से क्लीन करना है ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल ना रह जाए, क्योंकि अगर डस्ट पार्टिकल रह जाता है ना तो पेंट जो है बहुत जल्दी वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो उसको अच्छे से ड्राई क्लॉथ से मैं क्लीन करने वाला हूँ पूरी ग्रिल को, फिर वेट क्लॉथ से, और उसको एक बार दोबारा ड्राई करने वाला हूँ। और फिर उसके बाद क्योंकि हमें बाकी जगह पे पेंट नहीं करना है तो इसको हमें प्रोटेक्ट भी करना है, तो यहाँ मैं सारा न्यूज़पेपर लगा दूंगा। तो मैं क्विकली इसको क्लीन करता हूँ। प्लान मेरा ये है कि आप ये देख रहे हैं जितने भी क्रोम एसेंट्स हैं, ये क्रोम एसेंट्स है ग्रिल में, इसको मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि मेरे को अदरवाइज निकाल दूंगा ना तो यहाँ होलो लुक आएगा, मुझे होलो लुक पसंद नहीं है। तो इसको भी मैं पियानो ब्लैक कर दूंगा, ग्लॉस ब्लैक कर दूंगा। और ये पार्ट भी आप देख रहे हैं क्रोम की जो लाइनिंग है, ये मैंने एज एसेसरी लगाया था, इसको भी मैं ब्लैक करने वाला हूँ। फिर देखते हैं लुक कैसे आएगी। मुझे लग रहा है लुक बहुत दमदार आनी चाहिए, बट अगेन आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये बूट को ना, हुड को मैंने थोड़ा सा ओपन कर लिया है ताकि ना यहाँ पर भी हम क्लीन कर पाएँ और यहाँ पर भी पेंट कर पाएँ, ताकि वही एक फिनिश प्रोडक्ट दिखेगा। अदरवाइज़ मैं नहीं भी करूँगा तो भी चलेगा, बट यार अंदर थोड़ा सा बेसिकली ये मैट ब्लैक की तरह रह जाएगा और बाहर ग्लॉस हो जाएगा, तो यार वो परफेक्शन नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा ओपन कर लिया। अब मैं क्विकली इसे ड्राई क्लॉथ से ना पूरी ग्रिल को क्लीन कर देते हैं। जितनी भी मिट्टी फंसी हुई है अंदर उसको अच्छे से निकाल देते हैं। ड्राई क्लॉथ से तो यार मैंने अच्छे से कर दी साफ़। अब एक बार ना थोड़ा सा इसको गीले से भी कर देते हैं, उससे जो बेसिकली छुपे हुए या पक्के डस्ट पार्टिकल्स हैं ना जो निकल नहीं रहे हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। यार देखो, कोई भी काम आप DIY कर रहे हो ना, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, पेशेंस रखना पड़ता है। यही अगर आप काम बाहर से कराते हो तो बस आपको पैसा देना होता है और आप देखते रहते हो, काम आपका हो जाता है। बट मेरा मानना ये है यार, अगर आप कार लवर हो, टेक्नोलॉजी लवर हो, इंजीनियरिंग माइंड सेट के हो, तो आपको चीज़ें खुद भी करना आना चाहिए। बाहर से भले ही करवाओ लेकिन नॉलेज जो है ना होनी चाहिए, और नॉलेज अच्छी तभी होती है जब आपको खुद उसे प्रैक्टिकली करके देखो। बहुत बार फेलियर भी मिलता है, बट अगेन फेलियर से ही आप सीखते भी हो। ठीक है, ज्ञान बहुत हो गया और इसी ज्ञान के चलते मैंने इसको अच्छे से साफ़ भी कर दिया है। अब हमें इस लोगो को पेंट होने से प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए ना मेरे पास यार ये मास्किंग टेप है, आप ले लेना मार्केट से यार, 30 रुपीज़ की आएगी। इसको ना मैं इस पूरे लोगो पे लगा दूंगा ताकि अगर गलती से पेंट इसके ऊपर चला भी गया तो मास्किंग टेप के ऊपर आएगा, लोगो पे वो नहीं हो पाएगा। बस धीरे धीरे ना काट काट के ऐसे चिपकाते रहो, बहुत इजी है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बस ये है कि गैप आप अच्छे से कवर कर रहे हो। तो गाइस ये देखो, अच्छे से ना मैंने इसको मास्किंग टेप से ना पूरे लोगों को कवर कर लिया है, और अंदर वाले ब्लैक पार्ट को कवर नहीं किया है क्योंकि हमें इसे भी ग्लॉस ब्लैक करना है, तभी तो यार बढ़िया सा उभर के आएगा ये लोगो भी। अब ना क्विकली काम करते हैं, जितना भी वाइट पोर्शन है जहाँ हमें बेसिकली पेंट नहीं करना है उस पे ना मैं न्यूज़पेपर से उसे ढक देता हूँ, और उस ग्रिल के बैक साइड पे भी देख रहे हो। अदरवाइज़ पेंट क्योंकि होलो है, पेंट करूँगा तो अंदर रेडिएटर वाले पार्ट पे, हॉर्न पे, उसको भी पेंट कर देगा। उसको बचाने के लिए ना इसे हम ओपन करके यहाँ अंदर से भी न्यूज़पेपर डाल दूँगा। तो दोस्तों मैंने ना एक काम और किया है, मास्किंग टेप को ना देखो पूरा ये जितनी भी हमारी ये क्रोम वाला पार्ट था नीचे जो इस वाइट बम्पर को टच कर रहा था, वहाँ पर भी ना मैंने कॉर्नर्स पे पूरी बाउंड्री पे मास्किंग कर दी है, प्लस इस लाइट के हेडलाइट के कॉर्नर पे भी मास्किंग कर दिया है और इधर से भी कर दिया, ताकि गलती से भी ना पेंट जो हमारी हेडलाइट पे और इस वाइट पार्ट पे बम्पर पे टच ना करे। तो गाइस इस तरह से अपना पूरा सेटअप हो गया है। सारा ना मैंने न्यूज़पेपर से कवर कर दिया है।
हर जगह देखो कॉर्नर्स पे मास्किंग टेप मैंने लगा दिया। बाकी पूरी की पूरी मास्किंग टेप जो है ना वो हो चुकी है ख़त्म। तो अब मुझे नहीं लगता कि नीचे वाला पार्ट मैं आज कर पाऊँगा। तो पहले इस ग्रिल को रैप अप करते हैं। और हाँ देखो अंदर भी देखो, जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ मैंने न्यूज़पेपर डाल दिया, क्योंकि अंदर से ना बोनेट के हुड से जगह नहीं थी, रेडिएटर के आगे जगह नहीं बनी हुई, बट मैंने यहीं सही, क्योंकि होल है, यहीं से ही न्यूज़पेपर अंदर फंसा दिया। तो चलो अब क्विकली ना भगवान का नाम लेके इसको करते हैं ग्लॉस ब्लैक। बाकी एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है यार, हवा चलने लग गई है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अ स्प्रे पेंट। बट चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैं अच्छे से शेक कर देता हूँ। न्यू बॉटल लेके आया हूँ, अभी हाथ पे भी थोड़ा सा यार लग गया। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक कोट करने के बाद ना 5-10 मिनट का मैं इसको रेस्ट भी देने वाला हूँ। चलो जी 1 कोट डन। लेट्स वेट फॉर 10-15 मिनट्स। तो चलो जी अब इस पर ना सेकंड कोट भी कर देते हैं। अब इस बार यहाँ से शुरू करते हैं। बाकी दोस्त एक चीज़ है कि जो ये इस बार ना मेरे को जो स्प्रे पेंट मिला है वो श्री कोटी का मिला है। लिखा इस पर ग्लॉस ब्लैक है, बट ओवरऑल जो फिनिश आ रही है ना उतने ज़्यादा ग्लॉस आ नहीं रहा है, मैट की फिनिश दे रहा है। पहले जो मैंने यूज़ किया था प्योर ग्लॉस है, तो मुझे लग रहा है एक बार ना मुझे वो वाला लेके इस पर ग्लॉस एक कोट मारना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी अवेलेबल नहीं था। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि ये वाला आप मत लेना। मैट लुक भी बहुत प्यारा लगेगा, बट मुझे करना है ग्लॉस। तो देखते हैं, इसको सूखने देते हैं, इसमें ग्लॉस टच आता है कि नहीं। नहीं तो एक कोट जो है ना जैसे अवेलेबल होगा मैं उसका मार दूंगा। बाकी लग बढ़िया रहे। और इससे मेरे को आइडिया आ रहा है कि अब इस लोगों को ना मे भी हम कार्बन ब्लैक करें या रैप करें, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। देखते हैं दोस्तों। तो मुझे ना गाड़ी में ना एक पुराना पड़ा हुआ स्प्रे मिल गया, थोड़ा सा बचा हुआ है, बिल्कुल ही थोड़ा सा बचा हुआ है, जो बेसिकली ग्लॉस ब्लैक है, जो मैंने किया ORVM पे और व्हील पे। तो अभी एक कोट ना मैं सोच रहा हूँ इसका इसके ऊपर कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि फिनिशिंग में क्या फ़र्क पड़ता है। बट बाकी बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, तो लेट्स सी। बाकी ग्लॉस तो आ रहा है, उससे तो ज़्यादा ग्लॉस दे रहा है। आई थिंक दिस शुड वर्क। बस ख़त्म होने की कगार पे आ गया। लो जी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। गेम ओवर। तो चलो जब तक ना ये पेंट सूखता है, मैंने सारी जो न्यूज़पेपर है इसको ना निकाल देता हूँ। बहुत अब केयरफुली निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना पेंट पे न्यूज़पेपर टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो सारी फिनिशिंग जो है ना
वो गड़बड़ा जाएगी। बहुत ही केयरफुल, मुझे लगता है फाड़ना ही शुरू कर देता हूँ, यही बेटर रहेगा। मैं तो यार बहुत एक्साइटेड हूँ और क्यूरियस हूँ फाइनल रिज़ल्ट देखने के लिए। बाकी अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया ना तो यार फिर गड़बड़ हो जाएगी। हल्का हल्का यार बम्पर पे टच आ गया है, इसको मुझे ना थिनर से हटाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है। इतनी देखो प्रिकॉशन लेने के बाद भी ना थोड़ा सा टचअप लग गया है। हल्का हल्का बम्पर पे आ गया है, थोड़ी सी मेहनत मेरी बढ़ गई है। तो भाई बोनट पे देख रहे हो यार, ये स्प्रे का ना पूरी एक लाइन आ गई। यहाँ पर मास्किंग टेप लगी हुई थी तो उसके ऊपर समहाउ पेंट हो गया, ये मेरे से मिस हो गया। अब ना इसको थोड़ी मेहनत लगेगी इसको उतारने में, सो मैंने हल्का सा थिनर लगाया है। उतर जाएगा क्योंकि पहले यहाँ तक था, मैंने आधा तो कर दिया। हाँ उतर रहा है ना, देखो थिनर से ये हो गया, क्योंकि अभी पेंट पूरी तरह से सूखा नहीं था ना, तो थोड़ा सा ईजी है उतरने में। एक बार ये पूरा सूख गया ना फिर नहीं उतरने का भाई। उतर जाएगा अब तो, ये नेल्स काम आ रहे हैं। देख रहे हो इतना सा रह गया ये। तो ये आपको ध्यान रखना, जब आप पेंट कर रहे हो ना, जो भी इम्परफेक्शन दिख रही है ना आपको, साथ के साथ उसको करेक्ट करते रहो, तो बाद में मेहनत जो है वो डबल हो जाएगी। आई थिंक दिस इज डन। थोड़ा सा रह गया है। ऑलराइट, पेंट सूखने में तो टाइम लगेगा, बट इन द मीन टाइम ना मैं थोड़ा थोड़ा ये लोगों से उतारता हूँ टेप, मास्किंग टेप जो है। देखते हैं, क्योंकि अगर लोगों पे भी कहीं पे पेंट आ गया होगा तो अभी हमें उतारना पड़ेगा, बाद में उतरेगा नहीं। वैसे अगर आ भी गया होगा तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनीवे लोगों को मैं या तो रैप करने वाला हूँ या पेंट करने वाला हूँ। आ रही है ना शाइन बाहर, लुक तो बड़ी आने वाली है भाई, ये तो कंफर्म हो गया। यहाँ ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि ये एज पे टच है, कि पेंट ना उतार दे जो अभी हमने किया है। अरे वाह बढ़िया। तो दोस्तों लोगों से भी मैंने मास्किंग टेप उतार दिया, बाकी देख रहे हो कितनी बढ़िया फिनिशिंग आई है। बाकी अभी पेंट सूख रहा है, शाइन इसमें अभी और बढ़ेगी। आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि धूप नहीं है, बट बहुत ही शाइनी लुक आ रही है। वो ज़्यादा ग्लॉस आई है उसमें, क्योंकि उसका टेक्सचर ऐसा था। ये ऑलरेडी क्योंकि मैट फिनिश में था, बट बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अब इससे मुझे आइडिया आया, इसको ना कार्बन फाइबर रैप कर दे तो बहुत प्यारी लुक आएगी। और यहाँ पर एक रेड कलर का अगर एसेंट आ जाए, और प्लस अब नीचे भी करने की ज़रूरत लग रही है, क्योंकि ये हो गया शाइनी और ये बहुत ही मैला कुचैला सा लग रहा है। बट ओवरऑल यार मज़ा सा आ गया। और अभी इसे सूखने में कम से कम 2 घंटे लगने वाले हैं। अब देखो ये हो गया हमारा ग्लॉस ब्लैक, ये हो गया ग्लॉस ब्लैक व्हील, ये हो गया ग्लॉस ब्लैक, और यही अगर हम बैक में जाएं तो ये हमारा हो गया कार्बन ब्लैक। ओवरऑल बहुत ही मतलब सटल लुक कहते हैं ना जिसे, डिसेंट लुक और लुकिंग माचो स्टांस, बिल्कुल वैसा दे रहा है। सच में यार अब मैं एकदम से, मेरे से वेट नहीं हो रहा, क्योंकि नीचे जेट से मैं इसे करूं
और एक ना प्रॉपर सिमेट्रिक लुक आ जाए। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी ना बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार तुम ब्लैक कर रहे हो तो ये तो तुम बेस मॉडल बना रहे हो यार। आप आजकल ना ट्रेंड पूरा चेंज हो चुका है। एक तो अब ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, प्लस आप मैट लुक नहीं देते हो, हमें देना होता है ये ग्लॉस ब्लैक। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, जितने भी आप टॉप मॉडल यार, आप वॉक्सवैगन पे जाओ, स्कोडा पे जाओ, BM जाओ, किसी पे भी जाओ, आप देखना कि जितने टॉप हाई एंड मॉडल होंगे जो जिनका इंजन भी बहुत स्पोर्टी होगा, उसमें हमेशा आपको कॉम्बिनेशन इस तरह से ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा। कहीं पे भी क्रोम का यूज़ नहीं होगा। क्रोम का ज़माना जा चुका है। अब इसी से मुझे याद आया कि यार इनका भी ना कुछ डोर हैंडल्स का करना पड़ेगा। बाकी यार आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी 2 घंटे लगने हैं तो मैं उतनी वेट नहीं करूँगा। बट ओवरऑल जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही रिज़ल्ट आया। थोड़ी थोड़ी इम्परफेक्शन है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। टेप उतारते हुए ना देखो, यहाँ से पेंट चिप ऑफ हो गया, यहाँ से चिप ऑफ हो गया, तो इस पर मुझे भी टचअप देना है, तो ये मैं दे दूँगा अभी। बट ओवरऑल मज़ा आ गया, मज़ा। तो दोस्तों आज की मॉडिफिकेशन को ना मैं यहीं तक रख रहा हूँ यार। अगले 2 घंटे में मुझे ये वीडियो लाइव भी करनी है, अभी एडिट भी करनी है, एक्सपोर्ट भी करनी है, प्रोसेसिंग पूरी करनी है, तो 2 घंटे में लाइव भी होनी है। तो इस मॉडिफिकेशन को यहीं तक रखते हैं। अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के साथ। तो आई होप आपको आज की मॉडिफिकेशन अच्छी लगी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको दे देना वीडियो को थम्स अप। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से। तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।